नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय जो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं उसको मूलाधार चक्र त्राटक कहते हैं। बहुत से लोग इस मूलाधार चक्र त्राटक को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक फील्ड में हैं वो शायद इस विषय को जानते हैं। तो आपने कुंडलिनी के बारे में सुना होगा। कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं, उसमें से जो प्रथम चक्र होता है उसका नाम है मूलाधार चक्र। उस चक्र के बारे में आज चर्चा करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि इस चक्र के ऊपर त्राटक करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो ये चक्रों को किस तरीके से सीखें, कैसे सीखें, कितने दिन लगते हैं और क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है और इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज इत्यादि बातों के बारे में आज हम जानेंगे। मूलाधार चक्र त्राटक। मूलाधार चक्र त्राटक। इस चक्र को बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र, सेक्स चक्र भी कहा जाता है। 7 चक्रों में प्रथम इस मूलाधार चक्र त्राटक के द्वारा आप अपने कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक के भाग की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर चैतन्य तथा निरोगी कर सकते हैं। यानी यह चक्र अगर चैतन्य हो जाए या एक्टिव हो जाए तो शारीरिक दुर्बलता दूर होकर शरीर व मन में उत्साह बढ़ने शुरू हो जाता है। यौन समस्याएं दूर होने लगती हैं। यह चक्र मस्तिष्क का विकास करता है। मूलाधार चक्र का अर्थ यह होता है कि मूल प्लस आधार। शरीर का मूल आधार अगर मजबूत है तभी आप सुख आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह चक्र का स्थान मेरुदंड के नीचे यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे, या फिर यूं समझ लीजिए कि इसका स्थान गुदा और लिंग के बीच में माना जाता है। और हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है उसका आधार इसी मूलाधार चक्र में ही होता है। कहा जाता है कि सांप जैसे आकार की शक्ति अपने पूंछ को मुंह में दबाए 3.5 कुंडली मारे हुए मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में, डेड अवस्था में पड़ी रहती है। इसको योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है। अलग अलग पद्धतियां हैं इसको जागृत करने की। आज का हमारा जो विषय है कि मूलाधार चक्र को जागृत करके हम अपने अंदर की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें 7 चक्र माने जाते हैं। उसमें मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है। इसका स्थान मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा और लिंग के मध्य होता है। यह चक्र में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसके सबसे नीचे स्थित होने के कारण ही इसे आधार चक्र कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कम व्यक्ति अपने चक्रों को जागृत कर पाते हैं। अगर आप भोग विलास, संभोग, आलस और अधिक निद्रा को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं तो आपकी चेतना और ऊर्जा मूलाधार चक्र के आसपास ही एकत्र होकर नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। तब इसको जागृत करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और हमारे मन के जो दुष्ट विचार हैं उनको बाहर निकालना होता है, जो कि आसान नहीं होता। आज हम ऐसी विधि समझेंगे जिसके द्वारा हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करें और एक्टिव करने के बाद किसी भी प्रकार की यौन समस्या हो, शारीरिक दुर्बलता हो, वो सब ठीक की जा सकती है। तो इसको कैसे करें आइए जानते हैं।
एक शांत कमरे का चुनाव करें। अपने ठीक सामने मूलाधार चक्र का चित्र लगाकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठ जाएं और मूलाधार का जो चित्र है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत करके लंग बीज मंत्र का उच्चारण करें। याद रखें, ल के ऊपर बिंदी आती है लंग, यानी जो ग शब्द है साइलेंट हो जाता है, नाक से बोलना होता है लंग 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 लंग, इस तरह की। तो लंग बीज मंत्र का उच्चारण करना होता है और ये जो लंग बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का बीज मंत्र माना जाता है। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक उच्चारण करें और उच्चारण करने के बाद जो मूलाधार का चित्र आपने दीवार पर लगाया हुआ है उस चित्र पर त्राटा करना शुरू करें। जैसे मैंने पहले कहा, त्राटा का अर्थ ये होता है कि बिना पलक झपकाए उस जगह को देखते रहना। इस तरह से यह अभ्यास आपको 10 मिनट तक करना है, यानी पहले दिन आपको 10 मिनट तक करना है और इसके बाद दूसरे दिन फिर से ये अभ्यास शुरू कर देना है और 2 मिनट तक जो बीज मंत्र है लंग बीज मंत्र का उच्चारण करना है। फिर मूलाधार चित्र पर त्राटक शुरू करना है। चित्र के चारों तरफ आपको अजीब सी रोशनी नजर आएगी। रोशनी कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से महसूस होगी और कभी कभी गायब होनी शुरू हो जाती है। अजीब सा अनुभव शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डरे नहीं, आप अपना अभ्यास नियमित करते रहें। 10 मिनट का अभ्यास करें, तीसरे दिन पुनः इस अभ्यास को शुरू करें। अब उस रोशनी में आपको अजीब सा अलग अलग कलर दिखाई पड़ सकते हैं, अलग अलग रंग दिखाई पड़ सकते हैं। तो वो अजीबोगरीब माहौल और जो वो गरीब चित्र दिखाई पड़ते रहेंगे और जब ये चित्र दिखाई पड़ते रहें तो उसमें भी आप विचलित ना हो, क्योंकि कुछ डरावने चित्र भी नज़र आएंगे, कुछ अच्छे चित्र भी नज़र आएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आप उसको नियमित करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और उसके बाद चौथे दिन भी इसी तरह से अभ्यास करें। इस तरह से 11 दिन या 21 दिन यह अभ्यास करें। कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। जब भी आप अभ्यास शुरू करेंगे लंग बीज मंत्र का जाप करना है और लंग बीज मंत्र 1 या 2 मिनट तक आपको जपना है। उसके बाद मूलाधार चक्र पर आपको त्राटक करना है। बस इतना ही करना है और ये करने के बाद 11वें दिन या 21वें दिन आप इसको समाप्त करें। आपके अंदर आपके शरीर में आपको बदलाव आना महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे शरीर में या स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ रहा है, इस तरह से आपको महसूस होगा और ये जो महसूस होगा उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक के भाग में कोई समस्या है तो आप उस समस्या को आपको ऐसा महसूस होगा कि वो समस्या अपने आप ही दूर होती चली जा रही है। आपके लिए कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यह जो मूलाधार चक्र के ऊपर त्राटक करने से आपका मूल आधार बहुत ही मजबूत होता है और भविष्य में अगर आप कुंडलिनी ध्यान सीखना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी होती है। तो आप भविष्य में इसे करें नहीं करें, लेकिन ये पक्की बात है कि कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक के भाग में जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक के भाग चैतन्य हो जाते हैं और उस पार्ट में अगर कोई समस्या है तो अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से इस मूलाधार चक्र का लाभ मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि यह विधि आप अपनाएंगे, अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे या आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को ये विधि बताएं और जिससे कि वो लोग लाभ उठा सकें। और इसी के साथ में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में आप शामिल होंगे। हमारी उम्मीद सिर्फ आपसे इतनी ही होती है, जिससे कि आपको हर हफ्ते हम आध्यात्मिक जो गूढ़ विज्ञान है उससे संबंधित कुछ न कुछ हम आपको देते रहें। इसके लिए बस इतनी ही उम्मीद आपसे होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में शामिल हो, जिससे अगर हम कोई नई चीज़ ला रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। अगर कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।